Hello everyone. Welcome to this channel. This is Unacademy Champions and I'm your educator Neha Sood. और आज हेलो एवरीवन, आई होप ये चैनल आपको अच्छा लगे. दिस इज़ समथिंग न्यू और आपको अनअकैडमी चैम्पियंस में हिंदी में लर्न करने का मौका मिल रहा है. दैट इज़ अ रियली वेरी गुड थिंग. ठीक है, तो कई लोगों को कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि हम हिंदी में चीज़ों को समझें. राइट, सो हम हिंदी में समझेंगे चीज़ों को, क्या है चीज़ों को, क्या सब्जेक्ट है. बेसिकली एसएसटी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको आज हम हिंदी में समझने वाले हैं. राइट, और आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी. जुडिशरी हमारा टॉपिक है जो बहुत ही हमारा न्याय तंत्र जिसको बोला जाता है, न्याय तंत्र है जुडिशरी हमारा. कैसे ये न्याय तंत्र हमारे जीवन में काम करता है, हमारे इंडिया के लिए काम करता है, ये सब कुछ जुडिशरी में आएगा. राइट, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ. राइट, आपको मेरा जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी. वेलकम टू द क्लास. मैं आपकी एजुकेटर हूँ नेहा सूद. मैं सोशल साइंस एजुकेटर हूँ इन अनअकैडमी एंड आप उसी का चैनल देख रहे हैं अनअकैडमी चैम्पियंस. ठीक है, सो मैं क्लास 6, 7, 8 की क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, एसएसटी. और मेरी यू कैन अटेंड माय क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. ठीक है, वो डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द क्लास में भी दूंगी, कैसे आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर पाते हैं अनअकैडमी में. राइट, सो आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम क्लास 6, 7 एंड 8. मैं हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी की क्लासेस लेती हूँ. सो यू कैन अटेंड माई क्लासेस. ओके, so you can also join an academy. You can also use my code NEHA YT Live. My code is NEHA YT Live. राइट, जिसमें आप नेहा YT लाइव, जिसमें आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस कोड टू अनलॉक फ्री क्लासेस. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव to get 10% off using my code. So isn't it interesting? Yes, it is. चलो, अब हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम जुडिशरी के बारे में. जुडिशरी आप सबने सुना होगा. जुडिशरी क्या होती है? हैव यू एवर सीन दिस इमेज? आप सबने ये इमेज देखी है, ये क्या है? यस, इज दिस कानून का तराजू? एम आई राइट? कानून का तराजू क्या होता है आप सबको पता है? न्याय तंत्र. बेसिकली न्याय तंत्र बोला जाता है उसको इंडिया में. हम सब के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम सबसे पहले किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? पुलिस का या कानून का? हम सबसे पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे. राइट, कि कैसे कानून हमें जस्टिस देगा. हमें जस्टिस चाहिए हर किसी चीज़ के लिए. कैसे हमें हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हमारे साथ जुडिशरी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हमारे साथ रहेगी और हमारे साथ गलत हुआ उसका सही अंदाज़ा लगाएगी और हमें उसी से बचाएगी. तो हम पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में. राइट, जुडिशरी ये क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर है जुडिशरी. और ये जुडिशरी ज़रूरी नहीं है कि हम इधर ही पढ़ने वाले हैं. ये पूरी लाइफ टर्म में आपका जुडिशरी बहुत काम आने वाला है. कैसे कानून, कैसे न्याय चलता है इंडिया में, वेरी इम्पॉर्टेंट. हम बहुत सी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में. कितने सारे कोर्ट्स हैं हमारे पास. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है दैट वी कैन स्टडी. ओके, सो आपने ये सब तो देख लिया होगा. ये तराजू है. तराजू का इसमें क्या, तराजू का क्या मतलब है इस चीज़ में? तराजू का ये मतलब है इस चीज़ में कि ये जो तराजू है सबके लिए इक्वल है. राइट, लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन. किसी के लिए कुछ भी ये अलग नहीं है. चाहे वो कोई भी जेंडर हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीवन इज़ इक्वल इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी. लॉ में सब इक्वल है. किसी को फेवर नहीं दिया जाता है इस चीज़ में. चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में हमारी क्या है. राइट, लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट स्लाइड. ओके, इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया है. ओके, पहला हमारा क्या है? बेसिकली इंडिया हैज़ अ रूल ऑफ लॉ.
सबको पता है इंडिया में बहुत सारे तरह के लॉज हैं. लॉ इज़ सेम फॉर एवरी सिटीज़न के लिए लॉ इज़ सेम. देयर इज़ नथिंग डिफरेंट. कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सबके लिए डिफरेंट है. चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, सबको इंडिया का लॉ फॉलो करना पड़ेगा. राइट? हम भी फॉलो करते हैं, चाहे वो अमीर, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, सबको ये इंडिया का रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा. और कितने तरह के लॉज हैं, राइट? हमने पढ़ा हुआ है कितने तरह के लॉज हैं. इंडिया हैज़ द रूल ऑफ लॉ. इंडिया के पास रूल्स हैं लॉ के. बेसिकली इफ़ लॉ इज़ वायलेटेड एवरीवन हैज़ टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. अगर हमने कुछ गलती की है, चाहे मैंने की है, चाहे आप लोगों ने की है, या किसी और ने की है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी. राइट? देखना पड़ेगा किस टाइप का रूल वायलेट हुआ है, किस टाइप का लॉ वायलेट हुआ है. एवरीवन हैज़ टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. कानून के रास्ते से सबको जाना पड़ेगा, सबको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो कुछ गलत हुआ है. चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो थेफ्ट हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ लॉ ब्रेक हुआ हो. अगर आप सोचो, अगर आपने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप ड्राइविंग कर रहे हैं और बाय चांस आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या करेंगे? येस, द लॉ इज़ वायलेटेड. यू डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस. और हमारे रूल बुक में लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स एंड अबव विल बी कंसिडर्ड, उन्हीं को मिलेगा लाइसेंस. तो अगर आप छोटे हैं तो अभी सोचना मत कि आप जाके ड्राइविंग करने वाले हैं. ठीक है? सो अगर पुलिस ने पकड़ लिया, सो दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग द लॉ. एवरीवन हैज़ टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. सबको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर का बेटा है तो उसको छोड़ देते हैं, या प्राइम मिनिस्टर है इसको छोड़. नो, नो कास्ट, नो जेंडर, नो वेल्थ विल बी काउंटेड एट दैट टाइम. सबको सेम प्रोसीजर पे ही चलना पड़ेगा. राइट? आई होप अभी तक सबको ये समझ में आ रहा है. राइट? तो ओके, पहले हम देखते हैं, कैन अप्रोच द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स इन केस द लॉ इज़ ब्रोकन. हम अगर कोई लॉ, हमें पता है कि हमारे पास कितनी फंडामेंटल राइट्स है, वो मैं अभी दिखाऊंगी कितनी सारी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास. कैन मैकेनिज्म इफ़ द कोर्ट इज़ लॉ इज़ ब्रोकन. अगर कोई लॉ ब्रोक हुआ है, यू कैन गो एंड अप्रोच द कोर्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं. लॉ अगर टूटा है तो वो ही जाके कोर्ट में जाके जस्टिस के लिए मांग कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू अप्रोच द कोर्ट. कोर्ट, आप सबने देखा है कभी कोर्ट कैसे होते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स में सिर्फ वही जाते हैं जिन्होंने गलत काम किया हो. इट्स नॉट नेसेसरी. बट कोर्ट्स में और भी बहुत काम होते हैं. सो इसमें ऐसा मत लेना कि कैन अप्रोच, सिर्फ हम कोर्ट तभी जाएंगे जब हमने कुछ गलत काम किया हो. नहीं बाबा, ऐसा नहीं है. सो जुडिशियल सिस्टम इन्फोर्सेस दिस लॉ. जुडिशियल सिस्टम हमने पढ़ा था. जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर कोर्ट्स वगैरह आते हैं, वो इन्फोर्स करते हैं लॉ को. लॉ तो बन गए, बट उसको इन्फोर्स करना, उसको लोगों के तक पहुंचाना और उसको लोगों को मनवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. अगर हमने लॉ बना दिया, चलो ठीक है, हमने एक लॉ बना दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, 18 साल की कम उम्र के लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो क्या, अगर ये हमने लॉ तो बन गया, बट अगर हमने उसको इन्फोर्स नहीं किया तो दैट इज़ अ वेस्ट. राइट? वो एक वेस्ट हो जाएगा लॉ. हमें लोगों को मनवाना है. ये लॉ है, आपको इसको मानना पड़ेगा, इसके साथ ही चलना पड़ेगा. राइट? आई होप सबको अभी तक समझ में आ गया है कि क्या है लॉ, क्या है लॉ. ठीक है? सो जुडिशियल सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट. अब ये जो जुडिशियल सिस्टम है, ये जो हमारे कोर्ट्स वगैरह हैं, दे आर इंडिपेंडेंट. वो किसी के दबाव में आके कुछ काम नहीं करेंगे. दे आर इंडिपेंडेंट. उनको जो भी काम करना है वो अपनी न्याय के हिसाब से करेंगे. क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उस हिसाब से वो काम करेंगे. जुडिशियल सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट. और आप सबको पता है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या थे. हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है. चलिए उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है?
ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। 3 लेवल्स हैं। ये क्या क्या हैं इनके काम? लेजिस्लेचर जो है वो दे मेक्स द लॉ, वो लॉ बनाते हैं, ठीक है, वो लॉ बनाते हैं, उनका काम है सिर्फ लॉ को बनाना, ठीक है। जो ये सारे लॉज बने हुए हैं, इट इज़ डन बाय द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद है इम्प्लीमेंट्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव जो है इनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, लॉ को लोगों तक पहुंचाना, उनसे मनवाना और इनको करना। देन कम्स द जुडिशरी, जो हम पढ़ रहे हैं, हम अब जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरप्रेट्स द लॉ, मतलब उस लॉ को देखते हैं, पहचानते हैं क्या ये सही है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं हार्म कर रहा लोगों की। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लॉ कोई आसानी से नहीं बन जाता, चलो आज हमने सोचा है कि ये आज हम ये लॉ बना दें, ऐसा नहीं है। आपने ये सोचा है कि लॉ बनाने को, बट इतना आसान नहीं है। देर आर एन नंबर ऑफ डिस्कशंस ऑन इट, एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं लॉ के अगेंस्ट कि क्या ये किसी की फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहा है, किसी रिलीजन की राइट्स को हर्ट कर रहा है, किसी जेंडर की राइट्स को हर्ट कर रहा है। सब चीज़ें देख दाख के हमें लॉ बनता है बाय द लेजिस्लेचर। सो इट्स नॉट ईजी टू मेक अ लॉ। कहीं हमने सोचा कि चलो आज हम ये लॉ बनाते हैं, सो ऐसा मत करना कभी भी। लॉ कभी भी ऐसे नहीं बनता है। लॉ इज़ इक्वली डिस्कस, पार्लियामेंट्स में डिस्कशन होती है कि हम ये लॉ फाइनल कर रहे हैं, एवरीथिंग। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये मेन काम करते हैं। और अभी हमने पढ़ा इसके अंदर कि जुडिशियल सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट। जुडिशियल सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? अब हमने देखा 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशियल सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? ये तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो आज़ाद हैं, उनका जो काम है वो करेंगे। ये ऐसा नहीं सोचना कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर रहा है या जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर कर रहा है। नो, दैट इज़ नॉट राइट, और ये चीज़ होती भी नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, वो जो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, कोई इनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। राइट नाउ हमने अभी देखा कि इंट्रोडक्शन है बेसिकली जुडिशरी का। क्या है इंट्रोडक्शन? लॉ इज सेम फॉर एवरी सिटीजन। तो आई होप अभी तक ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई होगी कि जुडिशरी सिस्टम क्या है, हमारा क्या है। बेसिकली अभी हम सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं, अब हम इसके बीच में धीरे धीरे इसकी गहराई में जाना शुरू करेंगे। राइट, सो हमने पढ़ लिया ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर्स मेक्स द लॉ, executives implements the law and judiciary interprets the law. अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ जुडिशरी। क्या रोल है हमारा जुडिशरी का? हमारा जुडिशरी तो बन गई, अब क्या कर रही है वो हमारे लिए, क्या कर रही है वो? ठीक है, इश्यूज दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ इशू होगा तभी हम कोर्ट में जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं हम बस आज हमारा मन किया कि हम ये केस फाइल करेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी अ प्रॉपर टॉपिक होना चाहिए, प्रॉपर क्या कहते हैं इशू होना चाहिए, तभी आप कोर्ट जा सकते हैं। तो रोल क्या है जुडिशरी का? इश्यूज दैट आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट आर टीचर बीटिंग अप द स्टूडेंट्स इलीगली। टीचर्स बीटिंग अप द स्टूडेंट्स इलीगली, ये कोर्ट में जा सकता है। अगर इलीगली टीचर किसी बच्चे को परेशान कर रही है या मतलब जानबूझ के कुछ चीज़ हो रही है, देन यू कैन गो, दीज इश्यूज विल बी डिसाइडेड इन द कोर्ट। Teacher beating up the students in the students is illegal. Sharing the river of water between the two states. अब हम ये टॉपिक बेसिकली शेयरिंग द रिवर वाटर बिटवीन द टू स्टेट्स ये आया था। बेसिकली इसका अभी हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। जैसे 2 स्टेट्स हैं, वो बाउंड्री शेयर करते हैं और उसके साथ साथ वो पानी भी शेयर करते हैं।
तो पानी शेयर करते हैं, तो एक स्टेट कहता है कि मैं ज़्यादा पानी लूँगा, दूसरा स्टेट कहता है कि मैं ज़्यादा पानी लूँगा, बट उसी के बीच में मतभेद होना शुरू हो जाता है, इश्यूज राइज होने शुरू हो जाते हैं, तो वो किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास, कि आप ही डिसाइड करो कि कौन ये पानी यूज़ करेगा। ऐसे ही होता है कि यूजली जब स्टेट्स के बॉर्डर्स होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे रोड डेवलपमेंट भी बहुत कम होती है। कोई स्टेट कहता है ये तो दिल्ली में आ रही है, जैसे हम दिल्ली यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, दे से शेयर द बॉर्डर्स, राइट। तो कोई कहता है ये तो दिल्ली में आ रही है, कोई कहता है ये तो यूपी में आ रही है। तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश से प्रॉब्लम हो रही है। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, और उसका कौन न्याय निकालता है? कोर्ट। पनिशिंग पीपल फॉर द क्राइम। अब आपको पता है क्राइम रेट इंडिया में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। हमारे पास कितने तरह के क्राइम, मर्डर, थेफ्ट, कितनी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर क्राइम हो रहा है, कुछ मर्डर हुआ है, कुछ चोरी हुई है, तो पनिशिंग पीपल फॉर, अगर वो उसको पनिश किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। पुलिस पनिश नहीं करेगी। कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को कि पुलिस पनिशमेंट देती है, ऐसा नहीं है। ऑल दी जो पनिशमेंट होगी वो डिसाइड की जाएगी जुडिशरी के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा हमें डिसाइड की जाएगी। कोर्ट देगा पनिशमेंट कि क्या उसको 6 महीने की सज़ा होगी, क्या उसको 10 साल की सज़ा होगी। सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, कितने सारे क्राइम्स होते हैं, उसके हिसाब से कोर्ट सब चीज़ें देखता है, परखता है और फिर पनिशमेंट डिसाइड करता है। तो अभी हमने देखा रोल ऑफ जुडिशरी। इश्यूज दैट द डिसाइडेड बाय द कोर्ट, टीचर बीटिंग अप द स्टूडेंट्स इज इलीगल, sharing of river water between these two states, punishing people for the crime. Very easy. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डिस्प्यूट। अभी हमने पढ़ा डिस्प्यूट हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया। किस टाइप का डिस्प्यूट होता है बेसिकली इंडिया में? सेट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड फेलो सिटीजन्स। अब दो सिटीजन हैं, आपके आस पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई होगी किसी ना किसी चीज़ के लिए, बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो दो सिटीज़न के बीच में लड़ाई हो गई, इसमें दो सिटीज़न के बीच में लड़ाई हो रही है, सिटीज़न एंड फेलो सिटीज़न। तो अगर डिस्प्यूट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं और अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि डिस्प्यूट सिटीज़न और सिटीज़न के बीच में लड़ाई ना हो, सब भाईचारे के साथ काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। सो सिटीज़न एंड द स्टेट, सिटीज़न एंड द स्टेट। अब स्टेट और सिटीज़न में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या पता स्टेट ने सिटीज़न की कुछ जगह एक्वायर कर दी फॉर द डेवलपमेंट। ऐसा होता है कई बार कि जैसे अब कुछ जगह बनने वाली है, गवर्नमेंट ने वो सिटीज़न की स्टेट एक्वायर कर ली कि हम यहाँ पे सिटीज़न यहाँ पे कुछ बनवाएंगे, तो सिटीज़न को वहाँ से कहा कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। क्या पता उसका वहाँ पे घर हो, तो घर होने के हिसाब से सिटीज़न और स्टेट में मतभेद होने शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि स्टेट उसको जगह नहीं देगी रहने के लिए या यहाँ पे कुछ नहीं देगी, बट मे बी द सिटीज़न इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि स्टेट ने क्या किया है ऐसा और क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। सो ऑल द डिस्प्यूट्स विल बी सॉल्व्ड एंड विल बी रिजॉल्व बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट्स। सिटीजन्स एंड स्टेट्स की सारी डिस्प्यूट सॉल्व कर दी जाएगी, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं टू स्टेट्स। अभी हमने पढ़ा टू स्टेट्स में दो प्रॉब्लम हो गई थी, डिस्प्यूट बिटवीन अब हम देखते हैं टू स्टेट्स में कैसी कैसी डिस्प्यूट हुई। डिस्प्यूट्स बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु ओवर द कावेरी वाटर। कावेरी वाटर के ऊपर डिस्प्यूट हुई कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। क्या डिस्प्यूट हुई? लेट्स सी। ये डिस्प्यूट वाज बेसिकली द कावेरी वाटर जो था, कावेरी वाटर तमिलनाडु और कर्नाटका अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सो वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? कावेरी रिवर। दोनों स्टेट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है एज़ यूजुअल। तो कावेरी वाटर वाज फर्स्ट
तमिलनाडु कहता है ये मेरी है वाटर, मैं लूँगा, और कर्नाटका कहता है नहीं ये तो मेरा है, ये तो मेरा ही हक है। क्योंकि अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। एंड इन 2016 taking the Karnataka to a task for its repeated defiant by flaunting its orders and giving the last chance, SC asked Supreme Court asked is to discharge 6,000 cubic of water from 1st October to 6th October। तो ये बेसिकली क्या था कि वाटर रैंगल बिटवीन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, द डिस्प्यूट बिगैन इन 1891। तो ये 1891 से डिस्प्यूट चलता जा रहा है पर एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कर्नाटका को कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द कर्नाटका गवर्नमेंट टू रिलीज 177.25 TMCFT ऑफ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु फ्रॉम इट्स इंटरस्टेट डैम। उनका एक डैम था और एक्चुअली उन्होंने पानी रोक दिया था, उन्होंने तमिलनाडु को पानी देने से मना कर दिया था। बट ऐसा नहीं है, अगर हर कोई पानी अगर वो शेयर कर रहे हैं बॉर्डर्स, तो हर कोई किसी का हक बनता है कि दोनों स्टेट्स को पानी मिलना इक्वली मिलना चाहिए। बट कर्नाटका ने कुछ ऐसा किया कि पानी उनका बंद कर दिया। ठीक है, सो अभी हमने देखा कि कैसे दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हुई, कैसे उन्होंने काम किया। Karnataka government moved the SC seeking to review for its order. Opposition parties in KTK asked Siddhartha Malla government to not to release at any cost. तो कई सारी चीज़ें हुई, कई सारे मतभेद हुए, पर at last सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स दी कर्नाटका टू रिलीज। अक्टूबर 18, 2016 में उनको बोला गया कि आप पानी को देंगे टिल फर्दर ऑर्डर, आप किसी का पानी नहीं रोक सकते। राइट, सो देखा हमने कि कैसे बेसिकली ये स्टोरी शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ हिरनंगी डैम बनने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि पानी का प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। बट एट लास्ट दिस डिस्प्यूट वाज सॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्प्यूट सॉल्व किया बिटवीन द टू स्टेट्स, और ताकि इक्वली हर चीज़ को जस्टिस मिले। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका के फेवर में गए या तमिलनाडु के फेवर में गए, ऐसा नहीं था। कर्नाटका के फेवर में भी थे एंड तमिलनाडु के भी फेवर में थे, और कावेरी वाटर का प्रॉब्लम शुरू कर दी, सॉल्व कर दी। देन वी हैड स्टेट एंड सेंटर के बीच में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सब कुछ हुआ। स्टेट एंड सेंटर में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, सेंटर मीन्स होती है द मेन गवर्नमेंट। सेंटर हमारा कहाँ पर है? सेंटर हमारा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट दिल्ली। तो सेंटर इज़ बेसिकली जो रूल करता है पूरा इंडिया का। स्टेट गवर्नमेंट इज़ डिफरेंट, ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट होती है और सेंटर इज़ गवर्नमेंट। जैसे अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट में हमारी दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें तो आम आदमी पार्टी है, पर सेंटर में कौन है? बीजेपी। सो अगर कुछ उनमें मतभेद होता है स्टेट और सेंटर में, तो डिस्प्यूट विल बी सॉल्व इन दी कोर्ट। अभी तक आपको सबको समझ में आ रहा है? हमने देखा कि कैसे ये कावेरी वाटर का डिस्प्यूट सॉल्व किया गया। सो जुडिशियल रिव्यू, द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशियल इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर, मतलब वो फाइनल देता है कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ, फाइनल इंटरप्रेटर कि ये सही है या गलत है। जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन द लॉ। अगर जुडिशरी को कुछ लगता है कि उनको ये लॉ गलत पास हुआ है या सब कुछ, इट इज़ इम्पैक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेट अस सी द फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट। ये देखो, ये है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies। ये बेसिकली ये है हमारी फंडामेंटल राइट्स। अब अगर जुडिशरी को लगता है कि इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट करेगी, अब ये लॉ इम्पैक्ट करेगा, तो फाइनल डिसीजन जुडिशरी बोल सकता है। जुडिशरी हैज़ टू पावर टू दी स्ट्राइक डाउन दी लॉ। वो बोल सकता है नहीं, ये लॉ तुमने गलत बनाया है, ये फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट करेगा। राइट, ये लोगों के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट करेगा, उनकी इक्वालिटी,
इक्वालिटी, आपको पता है इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एवरीवन इज इक्वल, कोई भी कास्ट हो, क्योंकि कास्ट का पहले बहुत ज़्यादा होता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट, बट लॉ आने के बाद राइट टू इक्वालिटी, मतलब सबके लिए राइट है इक्वालिटी की तरफ। इक्वालिटी मतलब हर एक सिटीजन एक समान है, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। क्या पता वो लॉ फ्रीडम को इम्पैक्ट कर रहा था, लोगों की सिटीजन की फ्रीडम को इम्पैक्ट कर रहा था। सो जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन द लॉ। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि जुडिशरी हैज़ द राइट टू स्ट्राइक, पावर टू स्ट्राइक डाउन द लॉ, राइट। द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता है कि इट इज़ बेसिकली अ लॉ बुक, जो जिसमें सारे लॉ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन द लॉ। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि लॉ तो बन गया, अब अपहोल्ड करना है उस लॉ को, इन्फोर्स करना है फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजन हैज़ राइट टू डिमांड जस्टिस इफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर सिटीजन को लगता है कि उसकी फ्रीडम, उसकी फंडामेंटल राइट्स जो अभी हम पढ़े थे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सारी जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर सिटीज़न को लगता है कि उसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है, या दे हैव राइट टू डिमांड जस्टिस इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मतलब उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम, क्या पता राइट टू इक्वालिटी उसके साथ ये फंडामेंटल राइट है, क्या पता वो जॉब लेने कहीं गया हो, ही और शी हैज़ नॉट बीन गिवन द इक्वालिटी, उसको लगा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, ये मुझे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट और जेंडर, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। जुडिशरी सिस्टम गिव्स द राइट टू एवरी सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। हमने सबने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है। और क्या है ये कोर्ट? बेसिकली ये कोर्ट हमारे सिटीजन्स को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। जुडिशियल सिस्टम गिव्स राइट टू सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, हाई कोर्ट जा सकते हैं, जुडिशरी सिस्टम आपको वो राइट देते हैं अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है। ठीक है, किसी ने आपके साथ मतभेद किया है, किसी ने आपके साथ कई जगह कुछ बुरा व्यवहार किया है, तो जुडिशरी सिस्टम गिव्स, आपके पास राइट है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे रह जाएंगे कि बस मेरे साथ तो गलत हुआ है, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं करने को, ऐसा करने से आपके अंदर की फंडामेंटल राइट्स में भी आप फिर से वो फेस कर पाएँ। तो जुडिशरी सिस्टम इज़ बेसिकली, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बोल सकते हैं कि हमें न्याय दिलाओ इस चीज़ में। अभी तक की स्लाइड सबको क्लियर हो गई हैं? कैन वी मूव ऑन फर्दर? तो ये बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 6, 7 एंड 8 में भी पढ़ रहे हैं कि क्या है हमारी फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सिबली कि एक रिलीजन को फॉलो करना है। यू हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर किसी के पास एजुकेशनल राइट्स हैं, एंड वी एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमने अभी पढ़ा कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या थे वो 3 ऑर्गन्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और क्या थे? और जुडिशरी, राइट। सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों है? क्या बोला जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को? सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिसीजन ऑफ जुडिशियल सिस्टम कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस। तो सबके पावर्स, लेट्स सी अगेन, वो हम उस पे जाते हैं। लेजिस्लेटर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब के पावर्स अलग अलग हैं। सब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के पास जा रही है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास जा रहा है, आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिसीजन ऑफ जुडिशियल सिस्टम कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस। डिसीजन ऑफ, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आके बोल दिया, किसी अपर वेल्दी इंसान या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो अपने, उनके पास अपने पावर्स हैं एंड डिसीजन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम विल बी मेड। वो किसी की इन्फ्लुएंस के अंदर, किसी के दबाव के अंदर आके सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं करें, मतलब डिसीजन नहीं लेंगे। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर। हमने पढ़ा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में, दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के काम में, जुडिशरी के काम में नहीं इंटरफेयर करेंगे, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंडिपेंडेंट। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर। कोर्ट्स डू नॉट हैव टू कम अंडर द गवर्नमेंट। जजेस आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की जजेस की ओथ हो रही थी बेसिकली। तो ये क्या, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होते हैं जजेस के? नहीं, ये कोर्ट जो जजेस होते हैं दे आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई किसी और का रोल नहीं होता है इसके अंदर। जो भी जजेस होंगे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दे डू नॉट कम अंडर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को भी फटकार लगा रही होती है कि आप ये लोग कैसे, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो courts do not have to come under the government. Judges are appointed by the President of India. Judges of the High Court and the Supreme Court are appointed without their involvement. जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता गवर्नमेंट का। बेसिकली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ पे जुडिशरी में नहीं होगा। जुडिशरी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट। क्यों बोल रही है मैं जुडिशरी बार बार इंडिपेंडेंट, क्यों इस शब्द को बार बार यूज़ किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट, आज़ाद और ये सब। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चला सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो सब चीज़ों को देखेगी, सब चीज़ों को पहचानेगी और हर चीज़ की नाप तोल करके, हर चीज़ों को देख रेख करके क्या करेगी, हर चीज़ों को जजमेंट देगी और हर चीज़ देगी। इट इज़ नॉट अंडर दी गवर्नमेंट। कभी भी ऐसा बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन कि जुडिशरी कोर्ट्स आर अंडर दी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। Courts are not under the government. Their judges are appointed by the President of India. Let's move on to the next slide. So these are the structure of the courts in India. Structure क्या बोला जाता है? Structure मतलब पहले हमारा नीचे से शुरू करते हैं ऊपर तक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है जहाँ पे तहसीलदार वगैरह ये सब होते हैं। आपके भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं। चलिए मैं आपको ये बोलती हूँ, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ पर हैं और आपका कोर्ट कहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन वी कैन हैव द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आप सबने सुना होगा, हाई कोर्ट एवरी स्टेट में होता है। देन द मेन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के काम वगैरह, सेशन कोर्ट ये आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। हाई कोर्ट स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा ज़रूर, ठीक है। देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है, इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, इंडिया, ठीक है। इंडिया में दिल्ली में लोकेटेड है सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेशंस कोर्ट बेसिकली हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट और सेशन कोर्ट में हम पढ़ लेते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन अ स्टेट,
several district courts in a state, मतलब there are several districts in the state. Session court and the district court are the same. Presided by the district judge होता है उधर अंदर, ठीक है. Also called as subordinate courts and तहसील level courts. इनको क्या बोला जाता है? सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और तहसीलदार वगैरह आपने कभी सुना होगा अपने मम्मी पापा की तरफ से कि तहसीलदार के पास जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है और वहाँ पे कुछ काम करना है. वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के सारे काम होते हैं बेसिकली. इफ़ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी कराने जाना है सो यू विल गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ऐसे नहीं कि आप हाई कोर्ट चले जाएंगे. और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं सेशन कोर्ट्स में. सो देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन अ स्टेट, सेवरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन अ स्टेट. स्टेट में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होगा. दे आर प्रिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज. तो डिस्ट्रिक्ट जज विल बी द हेड. Also known as subordinate courts and तहसील level courts. Very easy. अब हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में. हाई कोर्ट क्या है? Each state has one. There are 25 high courts. 7 northeastern states have common high court which is located in Guwahati. तो हमने क्या पढ़ा हाई कोर्ट के बारे में? Each state has one. हर एक स्टेट के पास, ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की भी फ़ोटो है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का भी होगा, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का भी होगा, हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा भी होगा. हर एक स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है. ईच स्टेट हैज़ वन. देयर आर 25 कोर्ट्स. 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट. जो ये गुवाहाटी में है, 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है बेसिकली उनका एक ही हाई कोर्ट है. दैट हाई कोर्ट इज़ लोकेटेड इन गुवाहाटी. और 25 हाई कोर्ट हमारे हैं ऑलरेडी, ठीक है. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट डील्स विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. हर तरह के केसेस आते हैं हाई कोर्ट में. सिविल, चाहे वो डाउरी का केस हो, चाहे वो क्राइम का केस हो, चाहे वो थेफ्ट का केस हो, चाहे वो मर्डर का केस हो. एन नंबर ऑफ केसेस, एन नंबर ऑफ क्राइम्स. कहाँ जाएंगे? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट. स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट होगा उसको कंसिडर किया जाता है एज हाई कोर्ट, राइट. सो डील्स विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. हर तरह के केस आ सकते हैं इसमें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल केस ही हाई कोर्ट में जाएंगे, नहीं, सिविल केसेस भी आ सकते हैं. समवन नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन अपील है. अब सेशन कोर्ट के बाद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आया हाई कोर्ट. अगर किसी को लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आते हैं केसेस, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कुछ अगर हमें दे दिया, कुछ जजमेंट दे दी और हम सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जो उन्होंने कह दिया वो सही है. वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वी कैन अपील है. हम हाई कोर्ट जा सकते हैं. हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि ये फिर से जजमेंट की जाए इस चीज़ पे, क्यों ये गलत फैसला लिया गया. ज़रूर क्या पता उस सिटीज़न को लग रहा हो कि ये गलत फैसला लिया गया है मेरे खिलाफ या कुछ भी. सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट जो है, एवरी स्टेट हैज़ वन हाई कोर्ट. कोई आपसे पूछे कि आपके हाई कोर्ट कहाँ पर है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपके कहाँ पर हैं हाई कोर्ट. अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो बताओ मुझे वेयर इज़ योर हाई कोर्ट लोकेटेड. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. आई विल बी मोर हैप्पी टू हेयर फ्रॉम यू ऑल. सबसे पूछने में और सबसे जानकारी लेने में मुझे बहुत खुशी होगी. सो हाई कोर्ट्स 7 नेशन, हमने ये सब पढ़ लिया है. हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स डील्स विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑल्सो. समवन नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन अपील है. हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की फ़ोटो तो आप देख ही रहे हैं. चलो अब हम आते हैं सबसे ऊपर लेवल पे, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़े बड़े जजमेंट देता है, ठीक है. इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री. सो दिस फोटो बेसिकली बिलोंग्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली and the first Supreme Court was established on 28 Jan 1950. 28 जनवरी 1950 को फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 जनवरी 1950. दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे.
So Supreme Court was established on 28 Jan 1950, just 2 दिन बाद, प्रिजाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मेन हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। सारे जो डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। बेसिकली अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सॉल्व कर सकता कुछ डिसीजन, तो दे डायरेक्टली कम टू द सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा नहीं है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं अगर लोग हाई कोर्ट से डिससेटिस्फाइड हैं। जैसे मैं हाई कोर्ट की जजमेंट से डिससेटिस्फाइड हूँ कि इन्होंने गलत जजमेंट दी है, सो उसके बाद क्या है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। आपने देखा होगा लोग कह रहे होते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बिल्कुल खिलाफ है हम इस चीज़ के, हम इसका सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, उसके बाद जो भी जजमेंट होगी इट विल बी द फाइनल वन। ऐसे नहीं कि हर हम ट्रांसफ़र ही करते जा रहे हैं एक दूसरे को। Presided by the Chief Justice of India, located in New Delhi, first Supreme Court was established. Very important, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि कब Supreme Court was established. It was established on 28 Jan 1950. Decision binding all other courts in India. Very important. अब हम पढ़ते हैं जुडिशियल सिस्टम के बारे में। जुडिशियल सिस्टम क्या है? जुडिशियल सिस्टम तो हमने पढ़ा ही है, हम जुडिशियल सिस्टम में पढ़ रहे हैं। सो जुडिशियल सिस्टम इंश्योर जस्टिस टू ऑल इंडियन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जुडिशियल सिस्टम क्या है? जुडिशियल सिस्टम इज़ बेसिकली इंश्योर जस्टिस। जस्टिस मीन्स उनका काम है लोगों को न्याय दिलाना, टू ऑल इंडियन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है सबके साथ। किसके साथ? क्या कास्ट के साथ, जेंडर के साथ, किसी चीज़ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेजेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। पर जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से एवरी वन इज़ इक्वल, सब लोग एक समान हैं। जस्टिस टू ऑल इंडियंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लॉज आर सेम फॉर एवरी वन, हर किसी के लिए लॉ इक्वल है। कोई अपर क्लास, कोई मिडिल क्लास, कोई लोअर कास्ट, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। सो लॉज आर सेम फॉर एवरी वन। 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री, हमने पढ़ा 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स कौन से थे? डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो दीज 3 levels are the main court levels of the courts of the country. A citizen can appeal if fundamental rights are violated. अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स, मैंने अभी आप सबको बताई हमारी क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो हम सबसे पहले हम जा सकते हैं, सिटीज़न जा सकता है कोर्ट्स में कि मेरे साथ ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई है, और वो अपील कर सकता है। अपील मतलब अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को। जुडिशियल सिस्टम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट। हमने पढ़ा ये भी। बेसिकली ये एक समरी है जिसमें हम जुडिशियल सिस्टम की एक समरी हम देख रहे हैं। जुडिशरी सिस्टम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट। इट इज़ इंडिपेंडेंट, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। चाहे वो अगर वो बीजेपी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग बीजेपी गवर्नमेंट इज़ देयर, सो जुडिशरी सिस्टम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट को भी फटकार लगा सकती है, आम आदमी पार्टी को भी डांट लगा सकती है, और कांग्रेस को भी डांट लगा सकती है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। दे आर नॉट अंडर इट। So 2 branches in our legal system is criminal and civil cases. Criminal and civil cases basically आते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्रिमिनल और सिविल केसेस में, अभी आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्रिमिनल और सिविल केसेस भी हैं हमारे पास। Does everyone has to access to courts? Most important, क्या सबके पास एक्सेस है कोर्ट्स का? मतलब क्या वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स को? All citizens have right to justice through courts. Yes, सारे सिटीजन ऑफ इंडिया, आप, मैं, हम सबको राइट है जस्टिस कोर्ट से लेने का।
ठीक है। कोर्ट्स प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो कोर्ट्स है बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि हाँ, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल पास द जजमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि फिर से ये इंस्टेंस ना हो। टू सॉल्व दिस, सुप्रीम कोर्ट डिवाइज द PIL इन 1980। अभी मैं PIL के बारे में भी बताऊंगी। इन 1980, डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू एक्सेस कोर्ट्स। अब ये भी देखा गया है कि पुअर पीपल हैव अ डिफ़िकल्टी, क्योंकि लीगल प्रोसीजर चलाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क ऑल्सो, इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो पुअर पीपल के लिए इट्स डिफ़िकल्ट बेसिकली टू एक्सेस द कोर्ट्स, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लग जाता है अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व लॉट ऑफ मनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना आसान नहीं है लीगल प्रोसीजर चलाना, काफ़ी पैसा, काफ़ी टाइम और काफ़ी पेपर वर्क लगता है। टाइम, आपने सुना होगा कितने केसेस अभी तक इंडिया में पेंडिंग चल रहे हैं जस्ट बिकॉज कोर्ट में अभी तक जजमेंट नहीं पास किया उसके खिलाफ। मनी, इट इज़ ऑल वेरी एक्सपेंसिव। आपको लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सो आप लॉयर्स की फ़ीस दोगे, आप सब कुछ करोगे, आपको आना जाना सब कुछ लगेगा। सो इट इज़ बेसिकली अ हैसल ऑल्सो। सो मतलब इतना आसान नहीं है। लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड पेपर वर्क। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा पेपर देता है। तो सारे सिटीजन्स के पास राइट है, अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स, अगर उनके साथ कोई क्राइम भी हुआ है वो जा सकते हैं कोर्ट पे। हाँ, ठीक है, जा सकते हैं कोर्ट पे अगर हम उनके साथ कोई क्राइम हुआ है और वहाँ उनके साथ जजमेंट पास की जाएगी, राइट। सो दीज आर बेसिकली क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? द एक्ट्स दैट लॉ डिफाइंस एज अ ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, ईव टीजिंग, मर्डर एंड डाउरी, ये सब क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं। FIR, FIR आप सबको पता है कि व्हाट इज़ FIR। FIR is launched with police, crime is investigated, case registered in the court, and accused fined and sent to jail if found guilty। अगर कोई मर्डर हुआ है, फॉर सपोज कोई मर्डर हो गया किसी का, तो FIR सबसे पहले तो हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसके पास लिखवाई जाएगी? पुलिस के पास। पुलिस के पास हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाएंगे कि क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी जाएंगी, कहाँ पर ये क्राइम हुआ था, किसने ये क्राइम किया, कौन क्राइम में इन्वॉल्व था, सारी डे। क्राइम विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस इटसेल्फ, पुलिस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। देन द केस इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट, एक्यूज विल बी फाइंड और सेंट टू जेल। अगर बहुत बड़ा जुर्म किया है तो सबसे पहले क्या होगा? एक्यूज विल बी फाइंड एंड सेंट टू जेल इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी। मतलब गिल्टी मतलब उन्होंने कुछ गलत काम किया है, उन्होंने ही गलत काम किया है। तो फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, ईव टीजिंग, मर्डर एंड डाउरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ। इज इट इन इंटरेस्टिंग? अभी तक सबको कुछ इंटरेस्ट आया है या नहीं आया है? सो क्रिमिनल लॉ में अगर किसी के साथ कुछ मर्डर हुआ है, थेफ्ट हुई है, ईव टीजिंग हुई है, डाउरी के कितने केसेस आते हैं? तो डाउरी के कारण लोगों को सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो थेफ्ट, ईव टीजिंग, मर्डर एंड डाउरी, FIR लॉन्च विद द पुलिस, crime is investigated, case is registered in the court and accused is fined and sent to jail if found guilty। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े बहुत छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं हम बेसिकली बिफोर वी एंड दिस क्लास। क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड विद द आंसर्स, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इज इंडियन जुडिशरी अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। आपसे ये पूछा जा सकता है, दीज आर बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चंस। इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? तो हमने पढ़ा इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, नोबडी हैज़ अ राइट टू इंटरफेयर इन इट। क्वेश्चन नंबर 2,
When was the Supreme Court was established in India? The Supreme Court was established on 26 Jan 1950, the day India became republic. Basically this date is wrong. This date will be 28 Jan 1950. ये ग्रेड गलत है. 28 Jan 1950 was the date India became republic. How many levels of the government court are there in India? There are 3 different levels. हमने पढ़ा 3 different levels कौन से थे. सुप्रीम कोर्ट इज, ये आप ये सब करेक्ट कर लेना. 28 Jan 1950 is the correct answer. There are 3 different levels. We have district court, we have high court, and we have supreme court. सो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके टेस्ट पेपर्स में, आपके एग्ज़ाम्स में. शायद से हमने काफ़ी हद तक कुछ रिवीजन कर ली है, कुछ चैप्टर को समझ लिया है इस बारे में. जुडिशरी क्या है, जुडिशरी में क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, राइट. और मैं आपको बता दूँ, आई हैव माई अपकमिंग स्पेशल क्लासेस इन दी अनअकैडमी ऑल्सो. सो जुडिशरी की मेरी नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 11 September. फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, और आप चीज़ें लर्न करना चाहते हो, सो यू कैन अटेंड माई स्पेशल लाइव फ्री क्लास विच विल बी एट 2:30 PM ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी ऐप मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज़ my code and unlock free class. My code is Neha YT Live. My next class will be on judiciary, will be on 11th September at 2:30 PM. Laws and social justice की क्लास भी होगी on 15th September at 2:30 PM. और आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, so you can attend my judiciary class at 11th September. Okay. अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको बता देती हूँ. क्या है अनअकैडमीज लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन विद चैट एंड इमोजीज. आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विद चैट, विद इमोजीज. कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन टैब में जाके मेरे से अपना डाउट भी पूछ सकते हैं. सो इज इन इंटरेस्टिंग, राइट. आप अटेंड करो मेरे अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस. यूज़ माई कोड नेहा YT Live. Unacademy special classes, MCQs using polls. So there are different polls, there are different quiz time भी होगा हमारे पास. polls होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को, छोटे उनके आंसर्स को. पोल का लीडर बोर्ड भी दिखाया जाएगा. बेसिकली इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन जिसमें पोल का लीडर बोर्ड टू कम्पीट विद योर फ्रेंड्स. कौन सबसे आगे बढ़ रहा है रेस में, कौन सही आंसर दे रहा है, विद स्पेशल अनअकैडमी सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग. So MCQs using this poll leaderboard compete with your friends. So basically आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस स्पेशल क्लासेस को अनअकैडमी में, कैसे ये ज्वाइन कर सकते हैं. माय नेम इज़ नेहा सूद. ठीक है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे जाके. नेहा सूद सर्च करेंगे तो यू कैन फॉलो मी ऑन दैट ऑल्सो. बट ये करेंगे कैसे, हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लासेस. यू कैन डाउनलोड दी ऐप. प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप अनअकैडमी लर्नर ऐप. यू नीड टू इंस्टॉल इट एंड ओपन द ऐप एंड क्लिक एंड गेट स्टार्टेड. आप स्टार्ट हो सकते हैं. ओपन द ऐप एंड क्लिक एंड गेट स्टार्टेड. एंटर योर मोबाइल नंबर एंड द OTP विल बी रिसीव्ड. OTP आएगा आपके पास, आपको उस OTP को डालना है. क्रिएट योर अकाउंट, साइन यूजिंग योर email ID वगैरह. बहुत सारी लर्निंग है. इट्स नॉट अबाउट 6th 7th and 8th. और भी बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं. ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश. So there are n number of subjects, n number of learning, quiz times, polls and everything. How to watch my special classes? What goal are you preparing for? Are you preparing for your competitive or 6th to 12th? Select class. आप 6th and 12th की classes ही कर रहे हैं अभी, तो you can select the classes of 6th to 12th. You can select your class also. class 6 के हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, या किस class के भी हैं. Which level you will learn to prefer in? आप इंग्लिश में प्रेफर करना चाहते हैं, आप हिंदी में प्रेफर करना चाहते हैं, या इंग्लिश भी है हमारे पास ऑप्शन. सो यू कैन सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज.
Go to the description of this video and click on the special class link. Click on notify me and you will get notified in 10 minutes before the class begin. ऐसा नहीं है कि बस आपको याद खुद करना पड़ेगा। अनअकैडमी ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी जब क्लास शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह जाएंगे. Use my code to unlock special free class. I already told you my code is NEHAYT live. Use my code NEHAYT live. You can use my code to unlock free class. Download the Unacademy app now. Unlock my free special class for free. Use code NEHAYT live. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूलना मत मेरे कोड को अगर अनलॉक करनी है फ्री स्पेशल क्लास. सो देयर आर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स. मैं आपको बता देती हूँ, अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ाई करने वाले हो. बेसिकली लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, regular doubt clearing sessions are there, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material मिला जाएगा आपको PDF फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच होते हैं. स्पेशल बैच होंगे जहाँ पे आप पढ़ पाएंगे हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से. तो देखा कितने इंटरेस्टिंग है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के. लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम. कोरोना टाइम में तो घर में बैठ के पढ़ना इतना it's so bliss, right? So unlimited access to all courses, top educators of India, regular doubt solving and answer writing sessions, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series and batch courses. So there is a raise hand feature also. आप मेरी क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आप प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप मेरे साथ बात कर सकते हैं. जैसे आप लाइव क्लास में मेरे साथ बात कर सकते हैं हैंड रेस करके अगर आपको कोई डाउट है. तो पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एक्सपीरियंस फॉर एजुकेटर्स एंड लर्नर्स. Educators can drive to the engagement with quizzes, vivas and doubt solving session for further increase of learners' attentiveness. Enables interactive and fast doubt solving with the option to have one-on-one discussion in the live class. So let's crack. Half yearly exams are also going on. You can take part in the Unacademy test series. So let's crack. हाफ ईयरली मैथ, साइंस और SST की टेस्ट सीरीज एनालिसिस भी चल रहे हैं. The duration is 60 minutes and the number of questions is 30 every Thursday, Saturday and Sunday. और इसके बाद में एनालिसिस क्लास भी होगी. Championship free test series for math, science, SST test series and analysis for 45 minutes and number of questions will be 20. So you can attend them for more and more learning और आपके एग्जाम्स में थोड़ी बहुत तैयारी करने के लिए. So plan starts for Unacademy subscription as $696 only per month and use my code NNEHAYT live for the instant 10% discount. तो 696 से प्लान शुरू होते हैं पर मंथ जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं. हमारे पास एक अनअकैडमी प्लस है और एक अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स भी है. इट रीडिफाइन द मेंटरशिप एंड इंश्योर्स द हैंड्स ऑन लर्निंग, पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द अनदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. आपको टॉप एजुकेटर से मॉक टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस. द प्लान स्टार्ट्स फॉर एज लो एज 1446 ओनली पर मंथ. यूज़ माई कोड NEHAYT live. आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% जिसमें आप मोर एंड मोर लर्निंग. Plan starts as low as 1446 only per month. 10% off on Unacademy Plus subscription and Iconic subscription. Use my code NEHAYT live. Just don't forget this code. I hope आप सब ये कोड को forget नहीं करेंगे और आपको अनलॉक भी फ्री करनी है क्लास. तो you can join my classes every day. Use my code NEHAYT live.
और मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, कमेंट सेक्शंस में भी दे दूँगी। सो माय टेलीग्राम ग्रुप इज़ NS41 रॉक स्टार्स ऑफ नेहा मैम। द लिंक इज़ गिवन इन द चैट, आपको नीचे मिल जाएगा आफ्टर द वीडियो ऑल्सो। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। और मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है आपको? बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि आज मेरी कौन सी क्लास है, किस टाइम पे स्केड्यूल है, और बेसिकली अनअकैडमी में कुछ नया आ रहा है, वट एवर इज़ कमिंग न्यू यू विल कम टू नो. So my telegram group is NS41 Rockstars of Neha ma'am. You can join it. Follow me on telegram. Okay, so thank you everyone. I hope you all enjoyed this class. हमने आज बहुत important topic पढ़ा जुडिशरी के बारे में। क्या है हमारी जुडिशरी, कैसे चलती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे वो इंडिपेंडेंट है, कैसे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। देयर आर सो मैनी थिंग्स वी लर्न टुडे। आई होप यू ऑल इन्जॉयड दिस क्लास। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। डिड यू इन्जॉय दिस क्लास, डिड यू नॉट इन्जॉय द क्लास? अगर कोई डाउट है यू कैन गिव मी message, drop me a message on the Unacademy channel and you can on this video comment section में मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लगा। So thank you everyone. I hope you all enjoyed this class. Do attend my special free classes on Unacademy. See you all there. Thank you everyone.